गाइस आज हम बात करेंगे कि मोंगोज का यूज करके आप मोंगोडीबी को नोड.जेएस या एक्सप्रेस.जेएस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल देखा हुआ है कि मोंगोडीबी को डायरेक्ट नोड.जेएस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले मोंगोज। मोंगोज क्या है, क्यों आया, मतलब इसकी जरूरत क्या थी कि हमें कनेक्टिविटी करनी पड़ी अपने मोंगोडीबी के कनेक्ट करने के लिए नोड.जेएस के साथ, मतलब मोंगोज का मीडियम क्यों बनाया गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मोंगोज एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि आपको लाइफ को इजी करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लाइक मैं अगर पिछला कोड आपको दिखाऊं जिसमें हमने क्या किया था, मोंगोडीबी को जो npm की हेल्प से हमने क्या किया था, इंस्टॉल किया था, एंड देन मोंगो क्लाइंट का द्वारा हमने यहाँ पर यूआरएल्स को पास करके हमने कनेक्टिविटी क्रिएट की थी एंड देन डेटाबेस को कनेक्ट किया था। ठीक है गाइस, इतना काम किया था और देख सकते हैं यहाँ पर कितना कोड लिखा हुआ है, तब जाकर के हमारी ये कनेक्टिविटी हो पाई थी मोंगोडीबी की नोड.जेएस के साथ। ठीक है, तो इसी काम को सॉल्व करने के लिए, मतलब इतना कोड ना लिखना पड़े, तभी आपके लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग पर बेस्ड है। मतलब एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम सब चीजों को ट्रेड करते हैं, इसमें स्कीमास मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा और इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि देखिए ये एक जो है इसकी ऑफिशियल साइट है mongoose.js.com, जो कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर करके दिखाने वाले हैं कि mongoose को आपको 2 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, आपको इतनी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, इतनी लाइन नहीं लिखनी पड़ेंगी एंड देन आप यहाँ पर इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा आपको और इंट्रोडक्शन कराऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा आपको डॉग दिखाई दे रहा होगा। mongoose is an object data modeling library for MongoDB and Node.js. It manages relationship between data, provides schema validation, and is used to translate between objects in code and they represent to those objects in MongoDB. ठीक है, आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम धीरे धीरे वर्क करते जाएंगे, समझते जाएंगे। बेसिकली ये इसमें क्या होता है, जब भी आप mongoose पर काम करोगे तो आपको यहाँ पर mongoose जब आप कनेक्ट करोगे तो आप 2 लाइन ऑफ कोड से तो कनेक्ट कर लोगे। इसमें स्कीमास मॉडल्स होते हैं जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, वो कैसे क्रिएट होंगे वो हम आगे देखेंगे। प्लीज आज देखिए कि कैसे इसे कनेक्ट किया जाता है मोंगोडीबी के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैप सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट नोड.जेएस से बोल रहे होते हैं कि mongoose से कनेक्ट हो। ठीक है, mongoose क्या करेगा, हमने नोड.जेएस को mongoose से तो कनेक्ट करा दिया, पर mongoose क्या करेगा, इंटरनली इसमें जो प्रोग्रामिंग की गई है, इसमें जिस भी डेवलपर्स ने या जिस भी कंपनीज ने इसे क्रिएट किया था, ठीक है, तो उन्होंने कुछ इसके अंदर ड्राइवर्स वगैरह यूज किए हैं। जो इनका इम्प्लीमेंटेड कोड है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है मोंगो ड्राइवर से, एंड देन मोंगो ड्राइवर क्या कर रहा होता है, आपके मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड देन गाइज आप इजिली अट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक है, आपको बस काम क्या करना होता है, आपको नोड.जेएस से बोलना होता है कि mongoose से कि हाँ ये हमारा डेटा, इसे इंसर्ट कराओ, अपडेट कराओ, डिलीट कराओ। फिर क्या करेगा, mongoose के ऊपर निर्धारित होती है बातें कि वो इंटरनली कैसे अपने काम को आगे करेगा और इजिली अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में काम को करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत नीचे पढ़ें तो काफी कुछ दिया गया है, और यहाँ पर मैं ज्यादा बताने बैठा तो काफी लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये freecodecamp.org पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इतना इजीली। तो अब मैं बात करता हूँ इसे कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, कैसे इसको पूरा सेटअप करना है, आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैंने एक न्यू फोल्डर बना रखा है, तो मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ लाइक src नाम से। ठीक है, एंड देन इसके अंदर एक मैं फाइल बना लेता हूँ लाइक app.js। ठीक है गाइस, आगे हम बेसिकली स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से जानेंगे, जो मैं कंपनी में एक्सपीरियंस करता हूँ कि कैसे कैसे फोल्डर्स बनने चाहिए, कैसे मॉडल बनना चाहिए, कैसे व्यू कॉल होना चाहिए, कैसे कंट्रोलर बनना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी पर्पस ये है कि आपको बेसिकली जो कंडीशंस हैं आगे चलने की वो आपको पूरी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो पाथ है, जो रास्ता है वो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अभी आपको करना क्या है, सिंपल है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है, एंड देन गाइस यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना npm इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो npm init एंड -y। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आपको package.json नाम की एक फाइल दे देगा, जिसमें क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका डेटा होगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आपका ये तो आ गया, एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे क्या, mongoose को। ठीक है, और अगर आपको देखिए यहाँ पर जाएंगे, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे mongoose और यहाँ पे आप लिखें npm, ठीक है, तो आपको यहाँ पर
फर्स्ट साइट ही मिल जाएगी जिसमें आपको मिल जाएगा इसका नोड पैकेज मैनेजर, जिससे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा है यहाँ पे, और इसके वीकली डाउनलोड्स भी काफी ज्यादा हैं, और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है। कंपनी ज्यादातर यही यूज कर रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, npm इंस्टॉल mongoose, npm इंस्टॉल लिखिए चाहे आई लिखिए, वो बात एक है, आपका जो है यहाँ पर ये इंस्टॉल करके दे देगा। पैकेज.json में जाएंगे तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड होके कर देगा। ठीक है, तो अभी ऐड नहीं हुई है क्योंकि अभी हमारा डाउनलोडिंग पर चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे इंस्टॉल हो जाता है, देख सकते हैं mongoose का वर्जन भी आ चुका है, बाकी सब कुछ आ चुका है। देखिए, अब देखिए हमने यहाँ पर पिछले कोड में क्या देखा था कि इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा था। ठीक है, जब हमारी कनेक्टिविटी हुई थी, और डेटाबेस में हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी करनी पड़ी डेटाबेस के साथ। पर यहाँ पर जो है काम काफी आपका आसान हो जाता है। चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, रिक्वायर करना होता है हमें एक्सटर्नल पैकेजेस को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे mongoose। तो mongoose हमने यहाँ पे लिखा है, एंड देन गाइज मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेता हूँ, लाइक const mongoose एंड देन गाइज यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रिक्वायर कर लिया। ठीक है गाइज, अब देखिए बेसिकली मुझे कनेक्ट करना है अपने इस MongoDB कंपास के साथ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास 4 डेटाबेस हैं। बेसिकली ई कॉमर्स को हटा दीजिए, कंपनी का है मेरी का, इसलिए उस पर वर्क चल रहा था इसलिए। एंड देन गाइस मैं ऐसे कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ मैं इसके साथ। तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आपको सेकंड लाइन लिखनी है mongoose.connect। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, बेसिकली आपको वो पाथ देना होता है कि आपका जो MongoDB है उसका पाथ क्या है। बेसिकली अगर मैं पाथ की बात करूं, तो अगर आप यहाँ पे जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पर और mongo लिखें एंड देन गाइस यहाँ पर आपको पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने mongo टाइप करते ही आपका जो पाथ आ गया, तो ये कैसे आया, बेसिकली मैंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट सेट कर रखा है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाला मेरा पाथ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली पाथ होता है आपके लोकल होस्ट MongoDB का, तो वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पर हमने पाथ तो पास कर दिया। ठीक है, एंड देन इसके बाद आप स्लैश लगाएं। लाइक मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक डेटाबेस हो। अभी क्या है, मेरे जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक मैं मान के चलिए एक कॉलेज नाम का डेटाबेस चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्लैश कॉलेज तो लिख दिया, पर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझने वाली आ जाती है बिगिनर्स के लिए, कि हमने यहाँ पर कॉलेज तो लिख दिया कि मैं चाहता हूँ मेरे कॉलेज नाम के डेटाबेस से कनेक्टेड हो, पर ये यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ठीक है, और क्रिएट कर देता है तो आपको एक कंडीशन तो पता ही होगी कि ये जब तक क्रिएट नहीं होता डेटाबेस, जब तक कि उसमें एक कलेक्शन और एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट नहीं होता। अब देखिए ये क्या करेगा, जो mongoose.connect नाम का एक मेथड है, ये क्या करेगा, बेसिकली हमें यहाँ पर एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है। ठीक है, अब प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस ये होता है बेसिकली ये मेथड जो है आपसे एक वादा कर रहा है कि हाँ मैं आपका जो है रेस्पॉन्स फ्यूचर में सेंड कर ही दूंगा। ठीक है, मतलब करूंगा पर कुछ टाइम लगेगा, और मैं उसको प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं उसे सेंड करूंगा पर कुछ टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉमिस के लिए हम यहाँ पे असिंक या अवेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हम धीरे धीरे कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट देन, एंड देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली गैस चेकिंग करने वाले हैं कि हमारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ पे डॉट कनेक्ट डॉट देन लिख दिया। एंड देन गैस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मेथड्स यूज करेंगे जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं console.log। अगर कोई मतलब अगर हमारा सक्सेसफुल कनेक्टेड हो जाता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्टेड सक्सेसफुल। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस अगर कोई एरर आती है तो हम क्या करेंगे, कैच लगा लेते हैं। कैच जैसा कि आप जानते हैं, ट्राई कैच अगर आपने पढ़े हों तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम धीरे धीरे कवर अप करते जाएंगे। अगर कोई एरर आती है तो हम यहाँ पे उसे ले लेंगे एरर को। तो हमने यहाँ पे लिखा एरर। ठीक है, आप एरर लिख दीजिए चाहे ERR लिख दीजिए, मैं इतना ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एंड देन console.log और मैं यहाँ पे ERR पास कर देता हूँ। ठीक है गाइस, इतना काम करना है। एंड देन गाइस आपका काम हो चुका है, और मैं यहाँ पर जो है इसको रन करूंगा, देखते हैं कि कनेक्टेड होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा क्या, nodemon
सॉरी नोडमोन। सबसे पहले तो मैं अपने src फोल्डर के अंदर जाऊंगा, तो अभी गया नहीं हूँ, cd src एंड देन गया एंड देन क्लियर स्क्रीन नोडमोन सॉरी app.js। ठीक है गाइस, इतना किया तो देखते हैं यहाँ पर क्या हमें एरर आता है या सक्सेसफुल का मैसेज आता है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट हो चुका है नोडमोन, तो अभी देखते हैं यहाँ पर मैसेज क्या आता है हमें। अभी मैसेज नहीं आया हमें। तो देख सकते हैं गाइस, हमें मैसेज आ चुका है कनेक्टेड सक्सेसफुल, मतलब आपका कनेक्टेड हो चुका है, ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पर जाकर के रिफ्रेश करूं तो क्या हमें डेटाबेस दिखेगा? तो देख सकते हैं गाइस, अभी हमें नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कमांड्स प्रॉम्प्ट पर भी मैंने CMD के थ्रू जब आपको डेटाबेसेस क्रिएट करना या कलेक्शन या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना बताया था, तो आपका डेटाबेस तब तक क्रिएट नहीं होता जब तक कि एक कलेक्शन ना हो और एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट ना हो। ठीक है, तो मतलब आपका डेटाबेस तो बन गया है कॉलेज नाम का, ठीक है, पर वो जब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक आपका एक कलेक्शन और एक डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम इतना ही छोड़ते हैं और आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्केमास क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। बेसिकली स्केमा क्या होता है, स्केमा में आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक मैं बात करिए, मैं अपना एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। लाइक मान के चलिए मेरा प्रोडक्ट नाम का एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन के अंदर मैं जाता हूँ। ठीक है गाइस, तो गया एंड देन ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना एक डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली क्या है, एक स्केमा के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं इन चीजों को कि हाँ हमारे स्केमा में क्या क्या होगा। हमारे स्केमा में वेंडर आईडी होगी, स्टोर आईडी होगी, इमेजेस होगी और हम उनके साथ टाइप और वो डिफाइन कर रहे होते हैं वैलिडेशन। ठीक है, कि वेंडर आईडी होगी तो वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और वो रिक्वायर्ड होगी, मतलब उसे आना ही आना होगा इसके अंदर। हम ये नहीं चाहते कि उसमें कुछ भी ना आए या नल आए। ठीक है गाइस, तो बेसिकली नल तो आता ही नहीं है यहाँ पे, तो ओनली मतलब हम वैलिडेशन वगैरह सब सेट कर रहे होते हैं स्कीमा में, मतलब एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं उधर एंड देन गाइस जब उधर से पास करते हैं हम डेटा तो वो यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये स्कीमा एंड मॉडल हम आगे देखेंगे डीपली, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना ना भूलिएगा। आई होप अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।